गुड इवनिंग। पिछला क्लास में हम आप लोगों को थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्बेंस की वजह से क्लास बहुत पहले ही रोक दिए थे और कल का क्लास उतना अच्छा भी नहीं रहा। फिर भी थोड़ा सा शुरू से रिपीट करते हुए थोड़ा सा आज भी आगे बढ़ाएंगे। आज भी थोड़ा नेटवर्क का काम चल रहा है तो क्लास डिस्टर्ब रहेगा। कल हम बताए थे आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण अपवाह के कारण उत्पन्न विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन के अपवाह के कारण उत्पन्न विद्युत धारा I बराबर NeAVD। इसके बाद हमने आपको धारा घनत्व के बारे में बताया था कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बाटा में क्षेत्रफल। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बाटा में क्षेत्रफल J = I बटा में A। धारा घनत्व एक सदिश राशि है जैसा कि हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने बताया गतिशीलता के बारे में। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को गतिशीलता कहा जाता है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को गतिशीलता कहा जाता है। गतिशीलता बराबर अपवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। नेटवर्क डिस्टर्ब। इस क्लास में ओम के नियम के बारे में बात करेंगे। ओम का नियम क्या है? तो नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। I समानुपाती भी नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। I समानुपाती भी, ये जरूर नोटिस कीजिएगा। नियत ताप पर I समानुपाती भी I = K × V, जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है। K = 1/R, तो I = 1/R × V, यानी I = V/R। R क्या है? तो प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध क्या होता है? रेसिस्टेंस। आप लोग जानते होंगे प्रतिरोध माने रोकने वाला। प्रतिरोध मतलब रोकने वाला। चाहे कोई भी जो प्रतिरोध है वो रोकने वाला है। तो बहादुर, किसी चालक पदार्थ के अंदर पाया जाने वाला वह गुण, किसी चालक पदार्थ के अंदर पाया जाने वाला वह गुण जिसके कारण चालक अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। किसी चालक पदार्थ के अंदर पाया जाने वाला वह गुण जिसके कारण चालक अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, वो प्रतिरोध है। यानी प्रतिरोध एक गुण है जिसके कारण चालक अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध R से सूचित किया जाता है और R बराबर V बटा I होता है। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है और R बराबर V बटा I होता है। विभव एक अदिश राशि है, धारा एक अदिश राशि है, इसीलिए प्रतिरोध भी एक अदिश राशि होगा। सबसे आसान भाषा में बताएं तो जो भी गुण होता है वो अदिश राशि होता है। जो भी गुण होता है वह अदिश राशि होता है। जो भी गुण होता है वह अदिश राशि होता है।
तो प्रतिरोध एक अदिश राशि है। प्रतिरोध एक अदिश राशि है। प्रतिरोध एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहा जाता है। वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहा जाता है। इसीलिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहा जाता है, इसीलिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। फिर से एक बार, नियत ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। I समानुपाती भी, I बराबर K इंटू भी, जहाँ K बराबर 1/R, इसीलिए I बराबर V बटा में R। R है क्या? तो प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसी चालक के अंदर पाए जाने वाला वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है। जिसके कारण पदार्थ अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध बराबर विभव बटा में धारा। प्रतिरोध एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहा जाता है, इसीलिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। याद रखिएगा, जो भी गुण होगा वो अदिश राशि होगा, चाहे वो कोई भी गुण क्यों ना हो। गुण है ना तो अदिश राशि होगा। कोई भी गुण होगा तो अदिश राशि होगा। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर, जो भी गुण होगा वो प्रकृति पर निर्भर जरूर करेगा। याद रखिएगा, जो भी गुण होगा वो प्रकृति पर जरूर निर्भर करेगा। तो प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब जिससे होकर के धारा प्रवेश करती है और जिससे होकर बाहर निकलती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये तीन गो मेन हुआ। और यदि आगे बढ़िएगा तो ताप पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है। प्रतिरोध चालक तार की प्रकृति पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, दाब पर और ताप पर निर्भर करता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बहादुर। शायद आप लोग जानते होंगे y बराबर mx, y बराबर mx, y बराबर mx, y बराबर mx उस सरल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से गुजरता है। y बराबर mx का यदि ग्राफ खींचा जाए तो ऐसा होगा, इस तरह से होगा। y बराबर mx का ग्राफ ऐसा होगा। y बराबर mx उस सरल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से गुजरता है। y बराबर mx उस सरल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम बात करें I इक्वल टू 1/r इंटू भी, I इक्वल टू 1/r इंटू भी, y के जगह पर I हो गया, m के जगह पर 1/r हो गया, x के जगह पर भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि I और यहाँ भी होगा, यहाँ I और यहाँ भी होगा। यानी विद्युत धारा और विभव के बीच का ग्राफ खींचिएगा तो ऐसा ही होगा। विद्युत धारा और विभव के बीच का ग्राफ खींचिएगा तो मूल बिंदु से गुजरता हुआ सरल रेखा मिलेगा। विभव और धारा के बीच का ग्राफ खींचिएगा तो मूल बिंदु से गुजरता हुआ सरल रेखा ही मिलेगा। मूल बिंदु से गुजरता हुआ सरल रेखा ही प्राप्त होगा। कुछ ऐसे भी चालक होते हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी चालक होते हैं जो इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, मतलब इस ग्राफ को फॉलो करते हैं, वो रैखिक चालक या ओमीय चालक कहलाते हैं। ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी जो ये ग्राफ के अनुसार रहते हैं, वो रैखिक चालक या ओमीय चालक कहलाते हैं। लेकिन यदि ऐसे चालक, कुछ ऐसे भी चालक हैं
जो इस नियम से नहीं चलते हैं, इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी चालक हैं जो इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो चालक इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो अरैखिक चालक कहलाते हैं। अरैखिक चालक कहलाते हैं। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अरैखिक चालक, और जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो रैखिक चालक कहलाते हैं। सोचने वाली बात है, सर कौन कौन से ऐसे चालक हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं? कौन कौन से वो चालक हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं? कौन कौन से ऐसे चालक हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं? कौन कौन से वो चालक हैं जो अरैखिक हैं? तो ट्रांजिस्टर, डायोड, लाइट बल्ब, ट्रांजिस्टर, डायोड, लाइट बल्ब, ये सब जो है अरैखिक चालक के उदाहरण हैं। ट्रांजिस्टर, डायोड, लाइट बल्ब, ये सब अरैखिक चालक के उदाहरण हैं। अरैखिक चालक के उदाहरण हैं। अब हम बात करने वाले हैं ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं क्या है? ओम के नियम के दोष क्या है? ओम के नियम की लिमिट क्या है? तो बहादुर ओम के नियम की सीमाएं कहता है कि पहला कि यह हमेशा नियत ताप पर लागू होगा। तापमान बदल दीजिएगा तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। तापमान स्थिर रहेगा तो ही ओम का नियम लागू होगा। तापमान स्थिर नहीं रहेगा तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। पहला दोष तो यही है। दूसरा, ओम का नियम हमेशा रैखिक चालक के लिए लागू होता है और रैखिक चालक के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम का नियम केवल रैखिक चालक के लिए लागू होता है और रैखिक चालक के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। केवल रैखिक चालक के लिए ओम का नियम लागू होता है और रैखिक चालक के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। केवल रैखिक चालक के लिए ओम का नियम लागू होता है और रैखिक चालक के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। और तीसरा है कि कुछ ऐसे यंत्र भी हैं जिसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे यंत्र भी हैं जिसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर, संचक लगा हुआ परिपथ, इनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। फिर से एक बार, तापमान स्थिर रहेगा तो ही ओम का नियम लागू होगा। चालक रैखिक रहेगा तो ही ओम का नियम लागू होगा। और कुछ ऐसे यंत्र हैं जिसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर में ओम का नियम लागू नहीं होता है। संचक लगा हुआ परिपथ में, डायोड लगा हुआ परिपथ में ओम का नियम लागू नहीं होता है। यह रहा ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम का दोष। इसके बाद हम बात करें चालकत्व के बारे में। पहले तो बात समझें प्रतिरोधकता क्या है या प्रतिरोध का नियम क्या है। प्रतिरोधकता क्या है या प्रतिरोध का नियम क्या है। प्रतिरोधकता क्या है या कहें कि प्रतिरोध का नियम क्या है। प्रतिरोध का नियम, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को एक ही में मिला कर लिख दीजिए, आर समानुपाती एल बटा ए। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट देंगे, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहाँ रो एक समानुपातिक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है। रो एक समानुपातिक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है। फिर से एक बार, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अभी हमने बताया कि प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है।
दोनों को मिला दिए, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहाँ रो क्या है तो एक समानुपातिक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है। रो एक समानुपातिक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है। एक पीछे के बैच में जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर अभी भी हमको प्रतिरोधकता समझ में आया नहीं कि प्रतिरोधकता कहते किसे हैं। तो एक तो नॉर्मल परिभाषा यही है, एक प्रतिरोधकता पूछेगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, और नहीं तो इसको आगे यदि बढ़ाना चाहते हो तो रो बराबर R इंटू ए बाटा एल, रो बराबर R इंटू ए बाटा एल, रो बराबर R, ए का मान 1, एल का मान 1, यानी रो बराबर R। यानी प्रतिरोधकता है क्या? प्रतिरोध है। प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोध है। किसका प्रतिरोध? तो 1 मीटर लंबाई और 1 क्षेत्रफल वाले चालक के, यानी एक ऐसा चालक जिसकी लंबाई 1 हो और क्षेत्रफल 1 हो, उस चालक तार के प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। एक ऐसा चालक जिसकी लंबाई 1 हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो, वैसे चालक के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। एक ऐसा चालक जिसकी लंबाई 1 हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो, वैसे चालक के प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको सजा दीजिए। इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जाता है। इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता के मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता के मात्रक तो रो बराबर R का ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, मीटर से मीटर कट गया, रो बराबर ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। बहादुर, रो बराबर R इंटू ए बटा में एल, तो प्रतिरोध का हो गया ओम, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, अब बटा में मीटर, एगो कट गया तो रो बराबर ओम इंटू मीटर। ये प्रतिरोधकता का मात्रक हुआ। प्रतिरोधकता का मात्रक हुआ रो बराबर ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक हुआ रो बराबर ओम इंटू मीटर। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार समझ लें, प्रतिरोधकता है क्या? तो इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट वाले चालक के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बहादुर, थोड़ा बता दें, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही चीज है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही चीज है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही चीज है। इसके बाद हम बात करें चालकत्व क्या है। चालकत्व क्या है? तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता, चालकत्व कहा जाता है। 1 मिनट हम बात करते हैं बहादुर। तो चालकत्व बहादुर, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध का उल्टा। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। यानी चालकत्व बराबर 1 बटा प्रतिरोध। चालकत्व बराबर 1 बटा प्रतिरोध। बहादुर, चालकत्व को C से सूचित किया जाता है, C = 1/R। इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ऊपर जाएगा ओम इनवर्स। चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स। कहीं कहीं ओम इनवर्स को महो लिखा जाता है, MHO, महो। हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है, महो। महो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या महो को सीमेन भी कहा जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। चालकत्व बराबर 1 बटा प्रतिरोध, C = 1/R। 1/R का ओम, ओम ऊपर गया ओम इनवर्स, महो, ओम इनवर्स या सीमेन। प्रतिरोधकता का मात्रक हमने क्या बताया? ओम मीटर।
प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर और चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स या महो या सीमेन। अगला है चालकता। चालकता या विशिष्ट चालकत्व। चालकता या विशिष्ट चालकत्व। चालकता या विशिष्ट चालकत्व किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। यानी चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता। चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता। चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता। चालकता को सिग्मा से सूचित किया जाता है। केमिस्ट्री में के से सूचित किया जाता है, कप्पा। केमिस्ट्री में के से, यहां सिग्मा से। सिग्मा बराबर 1/रो। सिग्मा बराबर 1/रो। बहादुर, प्रतिरोधकता का मात्रक हमने क्या पढ़ाया? ओम मीटर। ऊपर जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या महो मीटर इनवर्स, या सीमेन मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। सिग्मा बराबर 1/रो। सिग्मा बराबर 1/ओम मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, महो मीटर इनवर्स, सीमेन मीटर इनवर्स। ये रहा चालकता का मात्रक। थोड़ा सा आप लोग यहाँ नोटिस किए होंगे, हम मात्रक पे ज़्यादा जोर दिए हैं, सूत्र पे नहीं। मात्रक पे हमने ज़्यादा जोर दिया, सूत्र पर कम जोर दिया। इसीलिए बहादुर समझने की कोशिश कीजिएगा। चालकत्व, चालकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, इन चारों के मात्रक जरूर याद रखिएगा। इन चारों के मात्रक जरूर याद रखिएगा। मात्रक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, यह इंपॉर्टेंट है। और प्रतिरोध के नियम महत्वपूर्ण है। बस प्रतिरोध के नियम, यानी कुल मिलाकर के आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 2 बार 3 बार बार देखिएगा तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। ऐसे जो पढ़ाई हुआ है ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाई हुआ है, प्लस में मैट्रिक तक भी पढ़ाई हुआ है। आज जो भी पढ़ाई हुआ है ये आपको मैट्रिक में भी पढ़ना था, केमिस्ट्री में भी पढ़ना था, और यहाँ भी हमने आपको बताया। तो थोड़ा सा आज हमको कुछ इंटरनेट का काम करवाना है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।